बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में गंगा प्रसाद नाम का एक पंडित रहता था। गांव के लोग उसे बस पंडित जी कहकर पुकारते थे। वह साधारण कपड़े पहनता, रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करता और फिर पूजा पाठ में लग जाता। गंगा प्रसाद बचपन से ही तेजस्वी और विद्वान था। उसके पिता भी गांव में पंडिताई करते थे। वे लोगों को वेद पुराण सुनाते, विवाह कराते और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते थे। पिता का सपना था कि उनका बेटा भी धर्म की सेवा करे और समाज को सही दिशा दिखाए। गंगा प्रसाद ने पिता की सीख को जीवन का आधार बनाया। वह हमेशा सच बोलता, किसी का बुरा नहीं चाहता और लालच से दूर रहता। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। गांव के लोग पंडित जी को आदर से बुलाते जरूर थे, लेकिन पूजा पाठ के बदले उन्हें मेहनताना अक्सर अनाज या थोड़े बहुत पैसे ही मिलते। कई बार तो लोग बहाना बनाकर उन्हें कुछ भी नहीं देते। गंगा प्रसाद की पत्नी सीता देवी इस बात से बहुत दुखी रहती। वह अक्सर कहती, देखिए, आप दिन रात लोगों के लिए पूजा करते हैं, गृह शांति कराते हैं, विवाह कराते हैं, लेकिन बदले में लोग आपको सम्मान तक नहीं देते। घर की हालत देखिए, बच्चे भूखे सोते हैं। पंडित जी मुस्कुराकर उत्तर देते, सीता, हम जो कर रहे हैं वह धर्म का कार्य है। धर्म का काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज लोग हमारी कदर नहीं कर रहे, लेकिन ईश्वर सब देख रहा है। सीता देवी चुप हो जाती, मगर मन ही मन परेशान रहती। गंगा प्रसाद के दो बच्चे थे, राधा और मोहन। दोनों बहुत होनहार थे, लेकिन गरीबी के कारण पढ़ाई में पीछे रह जाते। गांव के स्कूल में वे पुराने कपड़े पहनकर जाते तो बच्चे उनका मजाक उड़ाते। फिर भी मोहन अपने पिता की तरह सीधा साधा था और राधा अपनी माँ की तरह तेज और चतुर। दोनों भाई बहन पिता का बहुत सम्मान करते और माँ को ढांढस बंधाते। गांव में पंडित जी का बड़ा सम्मान था, लेकिन वह सम्मान सिर्फ शब्दों में था। किसी के घर नया बच्चा होता तो पंडित जी नामकरण करने जाते। किसी का विवाह होता तो पंडित जी बिना नागा मंत्र पढ़ने पहुंच जाते। श्राद्ध, गृह प्रवेश, संतान सौभाग्य की पूजा, सब में पंडित जी ही बुलाए जाते। लेकिन जब मेहनताना देने की बारी आती तो लोग कहते, पंडित जी, इस बार पैसे नहीं हैं, अगले महीने दे देंगे। पंडित जी, आपने तो धर्म का काम किया है, इसमें पैसे कहाँ लगते हैं? और पंडित जी मुस्कुराकर बिना कुछ कहे घर लौट आते। उनकी पत्नी सीता देवी जब यह सुनती तो आंखों में आंसू आ जाते। क्या धर्म केवल आपके लिए है? क्या हमारे बच्चों का पेट भरना धर्म नहीं? एक बार गांव का साहूकार अपनी बेटी का विवाह कर रहा था। उसने पंडित जी को बुलाया और कहा, पंडित जी, विवाह तो आप ही कराएंगे, लेकिन इस बार आपको एक शर्त माननी होगी। पंडित जी ने पूछा, कौन सी शर्त? साहूकार बोला, विवाह मुहूर्त में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मेहमान बहुत दूर दूर से आ चुके हैं। आप कह दीजिए कि समय शुभ है और विवाह कराइए। बदले में मैं आपको 500 रुपये दूंगा। 500 रुपए उस समय पंडित जी के लिए बहुत बड़ी रकम थी। इतने पैसों से वह बच्चों की पढ़ाई करवा सकते थे, घर का कर्ज उतार सकते थे और कुछ महीनों तक आराम से जीवन बिता सकते थे। जीवन भर लोग आपका फायदा उठाते रहे हैं, इस बार अवसर है, क्यों ना हाँ कर दीजिए। लेकिन पंडित जी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं सीता, धर्म को पैसे के लिए बेचा नहीं जा सकता। ग्रहों की स्थिति जैसी है वैसी ही बतानी होगी। झूठ बोलकर विवाह कराना हमारे लिए पाप होगा। साहूकार नाराज हो गया और किसी और पंडित को बुलाकर विवाह करा लिया। गांव में यह बात फैल गई। कुछ लोग पंडित जी की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे तो कुछ ने उन्हें मूर्ख कह डाला। एक बार गांव में एक विधवा महिला अपने छोटे बच्चे के साथ रो रही थी। उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था। पंडित जी ने अपने घर का सारा अनाज उस विधवा को दे दिया। सीता देवी फिर नाराज हुई। हमारे घर में भी खाने को नहीं है और आप दूसरों को बांट आए? पंडित जी ने उत्तर दिया, सीता, ईश्वर की कृपा से हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन उस बेचारी विधवा के पास तो कोई सहारा ही नहीं। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सीता देवी पंडित जी की करुणा देखकर चुप हो गईं। समय बीतता गया। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब और कुएं का पानी घटने लगा। चारों ओर अकाल का भय मंडराने लगा। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। धनवान साहूकारों के गोदामों में अनाज भरा पड़ा था,
लेकिन वे उसे ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। गरीबों के पास पैसा नहीं था। धीरे धीरे गांव में भूख और बीमारी फैलने लगी। गांव के लोग हताश होकर पंडित जी के पास आए। पंडिता जी, अब तो आप ही कुछ कीजिए। पूजा पाठ कराइए, यज्ञ कराइए, ताकि वर्षा हो सके। पंडित जी ने तुरंत निर्णय लिया, ठीक है, हम सब मिलकर यज्ञ करेंगे। लेकिन यह यज्ञ तभी सफल होगा जब हर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से इसमें योगदान देगा। गरीबों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा थोड़ा अनाज दिया, लेकिन साहूकार और अमीर लोग पीछे हट गए। उन्होंने कहा, पंडिता जी, ऐसे यज्ञों से वर्षा नहीं होती। यह सब अंधविश्वास है। फिर भी पंडित जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर यज्ञ प्रारंभ किया। कई दिनों तक मंत्रोच्चार, आहुति और प्रार्थना चलती रही। भाइयों, ईश्वर हमें परख रहा है। अभी हमें धैर्य रखना होगा, सीता देवी ने पंडित जी को समझाया। लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, क्यों उनके लिए अपनी जान खपा रहे हो? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, सीता, धर्म का काम करने वाले को कभी अपमान से डरना नहीं चाहिए। अगर हम ही हार मान लेंगे तो ये लोग किससे आशा रखेंगे? दिन बीतते गए। गांव की हालत और बिगड़ने लगी। लोग भूखे मरने लगे। बच्चों की करुण चीखें सुनाई देती। ऐसे समय में पंडित जी ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने घर का सारा अनाज, जो कुछ भी बचा था, गरीबों में बांट दिया। सीता देवी रो पड़ी। हमारे बच्चों का क्या होगा? वे भी भूख से मर जाएंगे। पंडित जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, सीता, अगर पूरे गांव के बच्चे भूखे हैं और सिर्फ हमारे बच्चे पेट भर खाएं, तो क्या यह उचित होगा? ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। राधा और मोहन ने भी कहा, बाबा, हम भूखे रह लेंगे, आप सही कर रहे हैं। पंडित जी ने गर्व से अपने बच्चों को देखा। कुछ ही दिनों बाद आकाश में काले बादल घिरने लगे। लोगों ने आसमान की ओर देखा। पहली बूंदें गिरीं तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बरसात शुरू हुई और खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव में जीवन लौट आया। लोग समझ गए कि यह सब पंडित जी की निस्वार्थ सेवा और सच्चे आशीर्वाद का फल है। अब वे पंडित जी को झूठा नहीं, बल्कि गांव का रक्षक मानने लगे। साहूकार और अमीर लोग भी शर्मिंदा हुए। वे पंडित जी के घर जाकर बोले, पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपका अपमान किया, जबकि आप ही सच्चे धर्म के रक्षक हैं। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में सत्य ही विजयी होता है। अब गांव के लोग पंडित जी को सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि हर संकट में मार्गदर्शक मानने लगे। जब भी कोई विवाद होता, लोग पंडित जी से न्याय मांगते। पंडित जी ने हमेशा निष्पक्ष निर्णय दिए। उन्होंने कभी लालच या भय में आकर गलत फैसला नहीं लिया। धीरे धीरे उनका नाम आसपास के गांवों में भी फैल गया। अब पंडित जी को मेहनताना भी मिलने लगा। लोग स्वेच्छा से अनाज, कपड़े और पैसे देने लगे। लेकिन पंडित जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं रखा। जो कुछ भी आता, वह गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते। बरसात आने के बाद गांव फिर से जीवन से भर उठा। खेतों में लहलहाती फसलें देख लोग प्रसन्न थे। सबने यह स्वीकार किया कि यह सब पंडित जी की तपस्या और आशीर्वाद का परिणाम है। लेकिन पंडित जी जानते थे कि केवल प्रकृति पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं। उन्होंने सोचा, अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो वे अपने अधिकार जान पाएंगे, लालच और अंधविश्वास से मुक्त होंगे। उन्होंने गांव वालों से कहा, भाइयों, हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। खेतों की फसल नष्ट हो सकती है, पर ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। गांव वालों को यह विचार अच्छा लगा। पंडित जी ने अपनी कुटिया के आंगन में ही पाठशाला शुरू कर दी। राधा और मोहन सबसे पहले उनके शिष्य बने। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी आने लगे। पंडित जी उन्हें अक्षर ज्ञान, गणित, वेद शास्त्र और नैतिकता की शिक्षा देने लगे। कुछ ही वर्षों में गांव की तस्वीर बदलने लगी। बच्चे पढ़ लिखकर समझदार हुए। उन्होंने अपने माता पिता को नई खेती की विधियां बताईं। गांव में आपसी झगड़े कम हो गए। लोगों ने महसूस किया कि शिक्षा से जीवन में अनुशासन और समृद्धि आती है। गांव के साहूकार, जो पहले शिक्षा का मजाक उड़ाते थे, अब अपने बच्चों को भी पाठशाला में भेजने लगे। इस बीच राधा और मोहन भी बड़े हो गए। राधा धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करती थी और गांव की स्त्रियों को शिक्षा देने लगी। वह अक्सर कहती, स्त्रियां भी अगर पढ़ लिख जाएं तो परिवार और समाज दोनों का उत्थान होगा। मोहन ने अपने पिता से संस्कृत और शास्त्र सीखा,
लेकिन साथ ही खेती और गणित में भी दक्ष हो गया। वह चाहता था कि गांव के लोग आधुनिक तरीकों से खेती करें। पंडित जी अपने बच्चों पर गर्व करते थे। वे सोचते, मेरी गरीबी ने मेरे बच्चों को रोका नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाया। समय बीतते बीतते पंडित जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन शहर के एक अमीर जमींदार ने उन्हें बुलाया। जमींदार ने कहा, पंडिता जी, मेरे महल में आकर पूजा कीजिए। बदले में मैं आपको सोने चांदी से भर दूंगा। गांव में रहकर आपको क्या मिलेगा? यहां आपके लिए वैभव और सम्मान दोनों हैं। यह सुनकर गांव के लोग डर गए। उन्हें लगा कि अगर पंडित जी शहर चले गए तो उनका सहारा छिन जाएगा। सीता देवी भी चाहती थीं कि पंडित जी शहर जाकर आराम से रहें। आपने जीवन भर दूसरों की सेवा की, अब अपने लिए भी तो कुछ सोचिए। लेकिन पंडित जी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा जीवन इन लोगों के लिए है। धन और वैभव क्षणिक हैं, पर सच्चा सम्मान वही है जो सेवा से मिलता है। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पंडित जी के चरण पकड़ लिए।